इस तांत्रिक ने एक आत्मा को डॉल में कैद करके उसे जमीन के अंदर दफना दिया। कुछ समय बाद वही डॉल एक लड़की को मिट्टी के अंदर से मिलती है, जिसे उसने अच्छी तरीके से साफ करके सड़क के किनारे एक आदमी को बेचने के लिए दिखाया, जिसे देखते ही उस आदमी को वह डॉल पसंद आ जाती है। इसीलिए वह लड़की से उसकी कीमत पूछता है। तब लड़की ने उसकी कीमत 500 रुपए बताई, लेकिन आदमी उसे मात्र 200 रुपए देकर वहां से चला जाता है। लड़की को घाटा होने के बाद भी उसने एक अजीब सी मुस्कान दी। जब आदमी उस डॉल को लेकर प्लेन में बैठा था कि तभी एक बच्ची उस डॉल को देखकर खेलने के लिए मांगती है, लेकिन आदमी ने उसे साफ इनकार कर दिया। कुछ देर बाद वह डॉल खुद लड़की की तरफ देखने लगती है। अगले दिन जब आदमी उस डॉल को लेकर एक फाउंडेशन शो में जाता है, जहां उसने डॉल से सबको हेलो बोलने को कहा, तब वह डॉल बिना कुछ बताए सब कुछ बोलने लगती है, जिसे बोलता देखे वह आदमी काफी हैरान रह जाता है। फिर वह डॉल उस शो के मालिक को ही भला बुरा कहने लगती है, इसलिए उस आदमी को शो से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद आदमी अपने घर आकर उस डॉल को खिड़की से नीचे फेंक कर सोने चला गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वह डॉल उसी के पास सोई हुई थी, जिसे देख वह आदमी काफी डर जाता है। इस महिला पर एक आत्मा ने कब्जा कर लिया था, जिसे निकालने के लिए एक अघोरी वहां पर आता है, जिसने उस आत्मा को अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों एक गोल घेरे में बैठाया, जिससे वह आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। तब अघोरी उस आत्मा से पूछते हैं, बताओ कौन हो तुम? जिस पर आत्मा ने उन्हें कुछ न बताने से साफ इनकार कर दिया। तब अघोरी अपने त्रिशूल से उसके मस्तिष्क पर तंत्र मंत्र करने लगते हैं, जिसके बाद महिला उन्हें बताती है कि आज से 25 साल पहले मेरे बाबा ने मुझसे एक वादा किया था कि वो लौट कर आएंगे, इसलिए मैंने कई दिनों तक बिना खाए पिए अपने बाबा का इंतजार करती रही और कुछ दिन बाद मेरी मृत्यु हो गई। तब माली अंकल ने मुझे मिट्टी में दफना दिया, जिससे मेरी आत्मा भटकने लगी। जब अघोरी उस आत्मा को निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी उस आत्मा को एक आवाज सुनाई देती है जो उसके बाबा की थी, जिसे सुनकर वो अपने असली रूप में आकर अपने बाबा की ओर तेजी से जाने लगती है। जहाँ जाकर उसने अपने बाबा से पूछा, बाबा आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे और मुझसे क्या गलती हो गई थी? तब उसके बाबा ने बताया, बेटा तुमसे कोई गलती नहीं हुई थी, मैंने ही तुम्हारे खाने में जहर मिला दिया था, लेकिन आते वक्त रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें तुम्हारी माँ चल बसी और घर आने पर मुझे पता चला कि तुम भी यह दुनिया छोड़ चुकी हो। बेटा मुझे माफ कर दो और तुम इसके शरीर को छोड़ दो। जिसके बाद बच्ची उस महिला के शरीर को छोड़ देती है। यह अघोरी एक बार हनुमान जी के दर्शन के लिए आता है कि तभी अचानक मंदिर का द्वार बंद हो गया, जिस पर अघोरी ने क्रोध में उनसे कहा, हे महाबली, ये क्या मेरे आने पर आप द्वार बंद करके अंदर छुप गए? बाहर निकलिए, मैंने गिरनार पर्वत पर 25 सालों तक आपकी तपस्या की और आपके वचनों के अनुसार यह अघोरी आज आपसे मिलने आया है, बाहर निकलिए। अघोरी के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी लेकर अघोरी का रास्ता रोकना चाहा, जिस पर अघोरी ने नाराज होकर उन्हें कहा, हे महाबली, मुझे इन मूर्खों के मुंह नहीं लगना, पर मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। यह कहकर अघोरी वहां से चला जाता है। इसके बाद अचानक से मंदिर का द्वार टूट गया और हनुमान जी बाहर आ गए और वे अघोरी के पीछे जाने लगे, जिसका अघोरी को कोई भी अंदाजा नहीं था कि स्वयं हनुमान जी उसके पीछे आ रहे हैं। यह देख मंदिर के पुजारी अघोरी को रोकने गए और अघोरी से कहा, हे स्वामी रुक जाइए वरना अनर्थ हो जाएगा, हनुमान जी स्वयं आपके पीछे चले आ रहे हैं। जब अघोरी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। वह हनुमान जी के चरणों में गिरकर रोने लगा, जहां उसने उनसे कहा, हे प्रभु मुझे माफ करना, मैंने आवेश में आकर आपके वचनों पर संदेह किया। इसके बाद हनुमान जी ने मंदिर के बाहर खुद को स्थापित कर दिया। इस लड़के को बचपन से ही बहुत गुस्सा आता है, जिससे वह गुस्से में ही कुछ भी कर बैठता था। उसे अपने गुस्से पर काबू रखने के लिए एक दिन उसकी माँ उससे एक वचन लेती है कि वह हफ्ते में सिर्फ एक दिन शनिवार को गुस्सा कर सकता है, बाकी के दिन वह शांत जिंदगी जिएगा, जिस पर लड़के ने भी हामी भरी। वहीं लड़के का बेवड़ा मामा हर दिन अपनी पत्नी को बेवजह मारता था, जिससे परेशान होकर लड़के की माँ ने अपने भाई को जेल भेजवा दिया और माँ बेटी को किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर दिया। कुछ दिनों बाद लड़के की माँ की अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से मृत्यु हो जाती है, जहाँ लड़के का बेवड़ा मामा आकर उसकी माँ को बुरा भला कहने लगा। इतना ही नहीं, आखिर में उसने अपनी चप्पल निकालकर उसके माँ के मुंह पर मार दी, जिससे लड़के का खून खौल उठा और उस दिन शनिवार भी था, इसीलिए लड़के ने एक बोटा उठाया और उससे अपने मामा की खोपड़ी खोल दी। लड़का हफ्ते के 6 दिन अपनी डायरी में उनके नाम लिखता कि किस किस ने उसे परेशान किया है, जिसके बाद वह शनिवार को उनके पास जाकर उन पर अपना सारा गुस्सा निकाल देता था।